वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप ये भी जानते हैं कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। लेकिन क्या आपको उसके पीछे की वो कहानी पता है कि आखिर क्यों सिर्फ गणेश जी को ही सर्वप्रथम माना जाता है? तो चलिए आज मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी। मुझे जो कहानी पता है, जो मैंने हमेशा से सुनी है, वो मुझे एक पता है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिली तीन कहानियां और आज मैं आपको वो तीनों कहानियां ही सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में विवाद हो गया था कि धरती पर सबसे पहले पूजा किसकी हो। इस पर नारद जी ने सबको महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता वहां पहुंचे और अपनी बात रखी। इस पर शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार जो सबसे पहले सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वहां पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो मूषक था, तो वो कैसे जाते और फिर कैसे वो सबसे पहले परिक्रमा को पूरी करते? लेकिन अब गणेश जी के दिमाग में एक बात आई। गणेश जी ने क्या किया कि गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता के चक्कर लगाए। उन्होंने 7 बार महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा की। इसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवता लौटे तो गणेश जी को खड़ा पाया। बाद में गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया तो सभी देवता हैरान थे। इस पर शिव जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का सर्वोपरि स्थान है और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की है, इसलिए वे ही सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हैं। तभी से गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाने लगी। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कहानी को। शिव पुराण की कथा के मुताबिक जब भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया था तो जगदम्बा गुस्सा हो गई थी। उनको शांत करने के लिए देवताओं ने उनकी पूजा की। इस पर जगदम्बा ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब सभी देवताओं के बीच उनका पुत्र पूजनीय माना जाएगा। इस पर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कहा कि पहले गणपति की पूजा करें तब उनकी पूजा करें। इस प्रकार गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय माने गए। गणपति का अर्थ देवताओं में सर्वोपरि बताया गया है। और अब हम सुनते हैं तीसरी कथा। तो तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। गणेश जन्म उत्सव में शनिदेव आए तो उनकी नजर पड़ते ही श्री गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। इस पर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर गए और गजमस्तक ले आए। इसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें पुनर्जीवित किया और गणेश जी को आशीर्वाद दिया। मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, इसलिए तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय कहलाओगे। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे जो कहानी पता थी वो सबसे पहले वाली कहानी पता थी, जब महादेव और देवी पार्वती को बिठाकर गणेश जी 7 बार परिक्रमा करते हैं। और इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली थी कि सभी चीजें अलग और पेरेंट्स अलग। कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा मत करो कि जिससे आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से कुछ भी नेगेटिव फील करना पड़े या फिर कभी भी अपना सर झुकाना पड़े। तो मैंने उस चीज़ से ये सीख लिया था और अभी तक मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा मैं कुछ ना करूँ जिससे मेरे पेरेंट्स को कभी भी रिग्रेट फील हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं आपको आज की कहानी कैसी लगी। फेस्टिवल अच्छे से मनाइएगा और गणेश चतुर्थी की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए। एंड मैं हूँ शुभांगी आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।